पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रियल स्टोरी पर रिसर्च करने वाले गौरव तिवारी की डेथ मिस्ट्री की पूरी कहानी चलिए जानते हैं। देश और दुनिया की करीब 6000 हॉन्टेड लोकेशन की जांच करने वाले गौरव तिवारी की लाश 7 जुलाई 2016 को दिल्ली के द्वारिका इलाके में उसी के फ्लैट में पाई गई। 32 साल के गौरव तिवारी की दिल्ली में उन्हीं के घर में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। वे अपने ही घर के बाथरूम में फर्श पर पड़े थे। गौरव के गले पर काले रंग के गहरे निशान मिले थे। ये निशान कुछ वैसे ही थे जैसे अमूमन गले में फंदा कसने पर होता है। गौरव की जिंदगी जिन रहस्यों को तलाशने में बीती, कुछ वैसे ही रहस्यमयी सवाल अब उनकी मौत के बाद भी उठने लगे थे। दरअसल गौरव को न तो कोई माली तंगी थी और न ही किसी तरह की परेशानी थी। कोई बीमारी नहीं थी। मौत के एक दिन पहले आखिरी रात वे अपने काम पर भी लगे थे। यहाँ तक कि मरने से बस मिनट भर पहले भी बिल्कुल ठीक थे। गौरव की बीवी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि गौरव ने मरने से कुछ दिन पहले ही कहा था कि उसे एक निगेटिव ताकतें मारने के लिए मजबूर कर रही हैं और ये इंसिडेंट दिल को दहला देने वाली है। गौरव की बीवी को तब लगा था कि शायद ज्यादा काम की वजह से वो डिप्रेशन में हैं और जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तब उसने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। हमेशा निगेटिव ताकतों की बात करने वाले गौरव को क्या सचमुच निगेटिव ताकतों ने मारा? 6 जुलाई 2016 को गौरव ने पूरे दिन अपने घर पर ही थे। फिर शाम 7:30 बजे वो जनकपुरी के हॉन्टेड पैलेस की छानबीन के लिए घर से निकल गए। गौरव जिन अनजान शक्तियों की खोज करते थे, अक्सर उनके लिए देर रात तक घर से बाहर रहना पड़ता था, क्योंकि तफ्तीश अमूमन रात को ही हुआ करती थी। जनकपुर में अपनी तफ्तीश पूरी करने के बाद गौरव रात 1:30 बजे अपने घर लौटे। कई बार इस बात को लेकर के पत्नी से झगड़ा भी हो जाता था। घर पर गौरव और उनकी पत्नी के अलावा उनके माता पिता भी साथ रहते थे। 7 जुलाई की सुबह उठने के बाद सभी नाश्ता करते हैं और फिर गौरव अपने कंप्यूटर पर लग जाते हैं। वे ईमेल चेक कर रहे थे। फिर करीब 11 बजे उनकी लाश बाथरूम में मिलती है। अब गौरव का काम बेशक अनजान और अदृश्य चीजों की जांच करनी थी, मगर शुरुआती जांच के बाद पुलिस यही मान रही थी कि गौरव ने खुदकुशी की है। इसमें रिपोर्ट अवेटेड है और जो भी इसमें रिपोर्ट आएगी, लीगल एक्शन या कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ी वो ली जाएगी। पर फिर खुद यही पुलिस ये भी बता रही है कि फिलहाल ऐसी कोई वजह सामने नहीं आ रही है जिससे ये पता चल सके कि गौरव ने खुदकुशी क्यों की। पुलिस का मानना ये भी था कि गौरव की ना तो कोई माली हालात खराब थी और न ही वो डिप्रेशन के शिकार थे, और यहाँ तक कि पत्नी के साथ रिश्ता भी इतना खराब नहीं था कि वे जान दे दें। पुलिस ये भी मानती है कि झगड़े की वजह से ही खुदकुशी करनी पड़ी, तो झगड़ा रात को ही हुआ था। फिर खुदकुशी करने के लिए गौरव सुबह होने का इंतजार नहीं करता। जाहिर है कि गौरव का काम रहस्यमयी ताकतों की खोज थी, तो क्या उन्हीं ताकतों में से निगेटिव ताकतों ने गौरव की सोच बदल थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुद पुलिस भी गौरव की खुदकुशी की वजह नहीं ढूंढ पा रही थी। जाहिर है कि हर मौत की कोई न कोई वजह होती है। यहाँ पुलिस के साथ साथ खुद गौरव के घर वाले भी यही कह रहे हैं कि गौरव खुदकुशी नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास मरने की कोई वजह नहीं थी। और सवाल ये भी है कि अगर वाकई गौरव को निगेटिव ताकतों ने मारने के लिए उकसाया तो ये सच साबित कैसे होगा? वैसे गौरव या उसके घर वाले को भूत प्रेत पर कभी भरोसा नहीं रहा। वे तो इसे मानते तक नहीं थे। गौरव तो प्रोफेशनल पायलट बनना चाहते थे और अमेरिका में बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी ले रहे थे, मगर ट्रेनिंग के दौरान जिस किराए के घर में वो रह रहे थे वहाँ उसे कुछ अजीब सी हरकतें महसूस हुई। उन्हें लगा कि वहाँ कोई अदृश्य शक्तियाँ हैं। बस इसी एक चीज ने उन्हें पैरानॉर्मल सब्जेक्ट पर रिसर्च करने को मजबूर कर दिया। उन्होंने 2006 को पायलट की ट्रेनिंग अधूरी छोड़ दी थी। पैरानॉर्मल पर काफी रिसर्च के बाद 2009 में गौरव हिंदुस्तान लौटे और उन्होंने पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया। गौरव ने अपनी टीम के साथ 6000 से ज्यादा हॉन्टेड पैलेस की तफ्तीश की। ऑस्ट्रेलिया के एक रियलिटी हॉरर शो का हिस्सा भी बने थे। इसके अलावा हिंदुस्तान में कई टीवी शो का हिस्सा बने और गौरव तिवारी पैरानॉर्मल जांचकर्ता की हैसियत से ऐसी तमाम जगहों की पड़ताल करते थे जहां आम लोग जाने से आज भी डरते हैं। गौरव की पैरानॉर्मल रिसर्च पर इतनी पकड़ थी कि उनकी टीम अत्याधुनिक मशीनों से लैस होने के बाद भी पूरी तरह गौरव के अनुभव पर ही निर्भर रहती थी। गौरव तिवारी सर्टिफाइड पैरानॉर्मल जांचकर्ता के साथ साथ यूएफओ की सर्टिफाइड फील्ड जांचकर्ता थे। तो ये थी गौरव तिवारी की मौत की मिस्ट्री। तो चलिए फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।